चीजें इतनी बिगड़ी क्योंकि तुम्हें काम करना नहीं आता। और तुम जो ये गंदगी कह रहे हो उसमें तुम्हारा भी हाथ है। अब तुम अपने इस ऑनरेबल एजुकेटर एटीट्यूड से मुझे जज कर रहे हो क्या? दफा हो जाओ यहां से। यहां खड़े क्यों हो? निकलो। जो मेरे क्लाइंट के साथ हुआ वो बहुत गलत हुआ। उनको इन तीनों ने बुली किया, बार बार लगातार करते रहे। नहीं, मैं इन गुनाहों को नहीं मानता। और हमने किस बात पे बुली किया है? हाँ, मैं नहीं मानता। मैं भी। बैठ जाओ। तुम नहीं, तुम्हारे दोस्त फैसला करने वाले हैं। कम ऑन, बैठ जाओ। स्टूडेंट्स, क्या आपको लगता है कि इन 3 बुलीज ने एक नादान व्यक्ति को अलमारी में बंद करके उसे हानि पहुंचाई? ये किसको सच लगता है? डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले कि आप कोई भी डिसीजन ले, ये याद रखें कि आपकी चुप्पी गलत कामों को बढ़ावा दे रही है। जब तक आप कोई रिएक्शन नहीं लेते, कोई आवाज नहीं उठाते, इसका मतलब आप बुलिंग को बढ़ावा दे रहे हैं। और याद रहे कि आप में से कोई भी इन सब का शिकार बन सकते हैं। प्लीज ये सब सोचकर आप अपना डिसीजन लें। तो आप सबने टीचर बहार की बात सुनी। अब ये बताइए, ये किनको गुनहगार लगते हैं? ज्यादा वोट्स की वजह से ये दोषी पाए जाते हैं। अब हमारे 3 दोस्तों के लिए डिसीजन का समय आ गया है, क्योंकि उन पे बुलिंग जैसा आरोप लगाया गया है। ठीक है, फिर हमारी सजा तय करें और हमें यहाँ से जाने दें। कल पहली क्लास शुरू होने के 1 घंटे पहले मैं सबका गार्डन में इंतजार करूंगा। क्या कहा? हाँ यार, नहीं, मैं भी नहीं आऊंगा। मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। अब आप जा सकते हैं। चलो। इसने हमारा सबके सामने मजाक बना दिया। ये सब हमारे लिए नहीं था। देखो बहर को उसे देखकर कितनी मुस्कुरा रही है। मुझे लगता है ये एक कपल बन गए हैं। अब खेल खत्म हो गया। अगर उसने मेरे साथ फिर से कोई पंगा किया तो मैं उन दोनों का सर एक दूसरे के साथ ऐसे फोड़ूंगा कि पूरे स्कूल में उसकी आवाज गूंजेगी। हाँ बोलो कनक। हेलो हकीम, मैं स्कूल के पास वाले गार्डन में बैठा हूँ। यहाँ आ सकती हो तुम? मैं नहीं आ सकती। मैं जानता हूँ अभी लंच ब्रेक है, तो मेरे हिसाब से तुम आ सकती हो।
स्कूल क्यों नहीं आए? मैं आज के बाद कभी स्कूल नहीं आऊंगा। तुम मुझे दोबारा कभी नहीं देखोगी। मुझे बस तुमसे एक आखिरी बात कहनी है, इसलिए बुलाया। मैं तुमसे प्यार करता हूं। मुझे तुम पर विश्वास नहीं है। मैं भी पता नहीं यहाँ क्यों आ गई, तुम्हारी बात क्यों सुन रही हूँ मैं। मुझे अपना टाइम नहीं वेस्ट करना चाहिए, मैं जा रही हूँ। किम, चलो माना मैं झूठ बोल रहा हूं, पर मेरा दिल नहीं, मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा। मैं ये नहीं कर सकती। अजीज, क्या मैं आपसे बात कर सकता हूँ? जरूर, आओ अंदर आओ। अजीज, कुछ हुआ है क्या? मैडम, आपने कहा था ना कि गलत के खिलाफ बोलो, तो मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूं। जरूर। अजीज, ये सब किसने किया? ये औरत मुझे फोन क्यों कर रही है? हेलो मिस बहार, बोलिए। हेलो, मैं गेटचेक प्राइवेट स्कूल से टीचर बहार बोल रही हूँ, आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ, आप कैसी हैं? मैं दौड़ रहा हूँ, इसलिए मेरी सांस जरा फूल रही है। कोई बात नहीं। क्या आप मुझसे मिलने कल स्कूल आ सकते हैं? मुझे आपसे जरूरी बात करनी थी, इसलिए कॉल किया। कोई प्रॉब्लम है क्या? अच्छा होगा अगर हम मिलके बात करें तो। आई एम सॉरी, कल मुश्किल है, मेरी एक जरूरी मीटिंग है। हम फोन पर बात कर सकते हैं। बच्चों ने कोई शरारत तो नहीं की? हेलो कनत, क्या वो अजीज को बहुत मारता है? क्या कहा?
ये क्या कह रही हैं आप मिस बहार? ये कैसे हो सकता है? मिस्टर रिजा, मैंने अजीज के पीठ पर मार के निशान देखे हैं। उसने मुझे खुद दिखाया। अजीज, बेटा, तुम्हारे भाई ने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया। वो क्यों? अब क्या हो गया उसे? मुझे नहीं पता, वो मुझे कुछ बताता ही नहीं है। प्लीज कुछ करो, वो दरवाजा खोलो। तुम्हारे पापा आने वाले होंगे बेटा, जल्दी जाओ। अजीज, अजीज, क्या हुआ है तुम्हें? दरवाजा क्यों बंद किया है? अजीज, अजीज, देखो अगर डैड यहाँ आ गए तो बात बहुत बिगड़ जाएगी। दरवाजा खोलो। अगर कोई प्रॉब्लम है तो हम सुलझा लेंगे। अजीज, कम ऑन, दरवाजा खोलो अजीज। अजीज, दरवाजा खोलो। डैड आ गए हैं, जल्दी करो। अजीज कहाँ है? हाँ? तुम्हारे चेहरे को देखकर लगता है कि वो कमरे में है। सामने से हटो। अरे कहाँ ना हटो। अजीज, दरवाजा खोलो वरना तोड़ दूंगा। अजीज। डैड, ये सब क्या हो रहा है? आप इतने गुस्से में क्यों हैं? ये बात वही तुम्हें बताएगा। अजीज, दरवाजा खोल। मॉम, आप नीचे जाइए, गार्डन में। अजीज, दरवाजा खोलो वरना मैं सच में इसे तोड़ दूंगा। और तुम जानते हो उसके बाद क्या होगा। खोलो। बहुत मारूंगा अजीज। दरवाजा खोलता या नहीं? जल्दी से दरवाजा खोल। क्या चल रहा है तेरे दिमाग में? मेरे साथ खेल खेलेगा? अब आप मुझे कभी हाथ नहीं लगा सकते। मैंने अपने घर की सच्चाई बता दी। मैं तुझे हाथ नहीं लगा सकता। डैड, बस कीजिए प्लीज। डैड, बस कीजिए, मत मारिए इसे। अभी बहुत हाथ हो गया लगाता डैड। हूं इसे। बस कीजिए, बहुत हुआ। प्लीज, डैड, आज तो तुम गया। बस कीजिए। आप मुझे छू नहीं सकते। आपको समझ में आ रहा है? तुम्हें पता नहीं तुम्हारा भाई क्या कर रहा छोड़ है। ये दीजिए मेरी उसे। इज्जत उछाल रहा है। बस एक बार मेरा ये हाथ छोड़ दे, फिर देखना मैं क्या करता हूँ। हाँ, छोड़ो। आँख दिखाता अपने बाप को। कहता है मैं इसे छू नहीं सकता। ले, छू दिया। अब क्या करेगा? बोल। छोड़िए मुझे। बोलना। मैंने कहा छोड़िए। अब आप कुछ नहीं कर सकते। प्लीज मान जाइए। सब खत्म हो गया डैड, सब खत्म।
पेशेंट बेहोश है, वाइटल्स गिर रहे हैं। लगता नहीं ये बच पाएगा। कनक, तुम कहाँ हो? अब तुम फिर से क्या कर रहे हो? फोन नहीं उठा रहे हो मतलब अकेले नहीं हो। 1, 2, 3, 4। मुझे पल्स नहीं मिल रही है, लगता है हम इसे खो रहे हैं। 1। कनक, कनक, तुम्हारी फोन की रिंग सुनाई दे रही है। कनक, 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 मिस मेलिसा। चलिए, कनक को कुछ हुआ है क्या? कुछ बोलो, कनक को कुछ हुआ है क्या? वो लोग उन्हें एम्बुलेंस में हॉस्पिटल ले गए। एम्बुलेंस? एम्बुलेंस क्यों? एम्बुलेंस क्यों? एम्बुलेंस क्यों? 1, 2, 3, 4, 5 और पल्स। कुछ नहीं हो रहा है। सैचुरेशन वैल्यू बहुत कम है। ऑक्सीजन मास्क लगाओ जल्दी। 1, 2, 3, 4, 5। कम ऑन, सांस लो। कम ऑन, हमारे साथ रहो। सुनो, एम्बुलेंस तेज भगाओ। चलो माना मैं झूठ बोल रहा हूं, पर मेरा दिल मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा। मैं ये नहीं कर सकती। उसका विश्वास मत करो, वो फिर से झूठ बोल रहा है। तुम ये क्या करने जा रहे हो? वही जो सही है। मैंने गार्डन में कहा था कि मैं तुम्हें स्कूल छोड़ दूंगा। अब मैं ऊपर जा रहा हूँ और जो करना है वही करूंगा। चीजों को सही करने के बजाय भाग जाना सही काम है ना? जो इंसान खुद से झूठ बोल रहा है वो मुझसे ही पूछ रहा है। कहना क्या चाहते हो? मैंने अभी तुमसे कहा था कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तुमने क्या जवाब दिया? कि मैं नहीं करती। तुम अपने आप से ही झूठ बोल रही हो। तुम मुझसे सच्चाई की बात मत करो। फिर भी मैं तुम्हें स्कूल छोड़ने नहीं दूंगी। कैसे रोकोगी तुम मुझे? हाँ, पूरा टाइम इसी तरह लिफ्ट में रहोगी मुझे रोकने के लिए? हाँ, अगर जरूरत होगी तो। तुम्हारे पास हर काम करने की हिम्मत है, लेकिन जब बात प्यार की आती है तो हिम्मत नहीं रहती। ऐसा नहीं है। अपने आप से जितना झूठ बोलना चाहती हो बोल लो, लेकिन ये सच है। तुम हमेशा ऐसा ही करती हो, फिर चाहे तुम्हें वो पसंद ही क्यों ना हो। ऐसे लोगों को बुज़दिल कहते हैं। तुम्हारे दिल की धड़कन यहां तक सुनाई दे रही है, और फिर भी तुम मुझसे झूठ बोल रही हो। प्लीज ऐसा मत करो। हमने जो भी वक्त साथ में बिताया बहुत खास है, ये तुम भी जानती हो। प्लीज अपने आप से लड़ना बंद करो हैकिम। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हैकिम, देखो तुम हमारे रिश्ते को इग्नोर नहीं कर सकती। आज नहीं तो कल तुम्हें एक्सेप्ट करना ही होगा।
तुम इस प्यार को आगे बढ़ने क्यों नहीं दे रही? इससे हम दोनों खुश रहेंगे। प्यार से कोई सुकून नहीं मिलता, वो नहीं घाव देता है, और भी गहरे घाव। पागल मत बनो, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। अपने आप को संभालो एक। हाँ बोलो हजल। क्या तुम तैयार हो किम? लेट मत होना, आज तुम्हारा पहला दिन है। मिस्टर टिबेट बहुत सख्त है वक्त के बारे में, वो गुस्सा हो जाएंगे। नहीं नहीं, मैं देर नहीं करूंगी, मैं आ जाऊंगी। क्या तुम ठीक हो? तुम परेशान लग रही हो। किम। हाँ मैं ठीक हूँ, कैफे में मिलते हैं। कनक, मेरे बच्चे, प्लीज अपनी आंखें खोलो। उसे कुछ नहीं होना चाहिए। कनक, कनक मेरे बच्चे। कनक मेरे बच्चे। अगर कनक को कुछ हो गया तो मैं नहीं रह सकती, नहीं रह सकती। मेलिसा, मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम वहीं रहो और मैं अभी आ रहा हूँ, फिर हम साथ में हॉस्पिटल जाएंगे, ठीक है? ठीक है, प्लीज तुम जल्दी आओ, प्लीज जल्दी आ जाओ। उजान जल्दी करो। ठीक है, मैं आ रहा हूँ। हाँ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। बस 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 बस, ठीक है बस। सर मैं कर लूंगा, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। नहीं, मुझे करने दो, हम आराम से उतार लेंगे। इधर सलीम, इधर। सलीम सुनिए, मैं अजीज की फैमिली से बात नहीं कर पा रही हूँ। अजीज क्यों? वो खुद मेरे पास आया था और क्या बात की उसने? उसने अपने शरीर पर चोट के निशान दिखाए थे। कैसी चोट थी वो? वो बहुत ही खराब थे, मारपीट के निशान थे। कनत ने किया है। तो मैंने उसके पिता मिस्टर रिजा को फोन किया कि कनत अजीज पर हाथ उठा रहा है, लेकिन उसके बाद मैं उसके फैमिली से किसी से भी बात नहीं कर पा रही हूँ। वहाँ कोई भी मेरा फोन नहीं उठा रहा है। मॉम रो मत, वो दोनों ठीक हो जाएंगे। कैसे? हाँ? तुम इतने यकीन के साथ कैसे कह सकते हो? मुझे यकीन है, क्योंकि बुरे लोग हमेशा बच जाते हैं। तुम्हें शर्म नहीं आती ये सब कहते हुए? तुम्हारा भाई जिंदगी से लड़ रहा है। उसने अपने आप को तुम्हारे लिए कई बार सैक्रिफाइस किया है। अगर उसने इतना ही सैक्रिफाइस किया है तो मेरी पीठ पे जो निशान है वो उसके ऊपर क्यों नहीं है? लेकिन आपके लिए तो वो सही है। शायद ये उसका वक्त है। हाँ, अगर तुम्हें गुस्सा आ रहा है तो वो गुस्सा तुम्हें मुझ पर आना चाहिए। अगर तुम नफरत करते हो तो तुम्हें नफरत मुझसे करनी चाहिए। शांत हो उस घर जाइए। में जो भी हो रहा है मैंने कहा उसकी शांत हो गुनहगार जाइए। सिर्फ मैं हूँ। मैं तुम्हारे पापा को रोक नहीं पाई। सारी गलती शांत हो मेरी जाइए, है। सब ठीक हो जाएगा। मैं अपने बच्चों को बचा नहीं सब पाई। ठीक हो जाएगा। मेरी मैंने कहा ना, गलती सब है। ठीक हो जाएगा। मैं कुछ नहीं मॉम, कर शांत पाई। हो जाइए, सब ठीक हो जाएगा, मेरी सब ठीक हो गलती है। जाएगा, सब मेरी सब ठीक हो गलती है। जाएगा, मैं अपने बच्चों सब को ठीक हो बचा जाएगा। नहीं मॉम, पाई। सब ठीक हो जाएगा। मुझे शांत माफ कर रहिए, दो। शांत रहिए, प्लीज, सब ठीक हो मुझे जाएगा। माफ कर दो। मेरी बात सुनिए, सब ठीक हो जाएगा। मैं अच्छी मॉम, माँ शांत हो नहीं जाइए। हूँ। मैंने मुझे कहा माफ कर दो। मुझे मर जाना वो कहाँ चाहिए। है? उसे क्या हुआ है? हाँ, वो ठीक है। दोनों ही अंदर हैं। क्या हुआ था अजीज? दोनों कैसे गिर गए? हाँ बताओ। ये एक एक्सीडेंट था। क्या तुम उनके साथ थे? कुछ तो बोलो डूड, क्या तुम उनके साथ थे? तुम
तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रहा है कि इसमें तुम्हारी भाई की कोई गलती नहीं है, सारी गलती मेरी। उसे बचाने के लिए मैं कुछ नहीं कर पाई, मैं बस देखती रह गई। कोई भी अपना फोन नहीं उठा रहा है। अब मैं क्या करूं? क्या हुआ होगा वहाँ पर? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। मुझे उनके घर जाकर देखना चाहिए क्या? तुम कुछ नहीं करोगी, पहले शांत हो जाओ। कुछ भी सोच रही हो, अगर कुछ बुरा हुआ होता तो हमें अब तक पता चल जाता। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मेरा मतलब दोनों एक साथ कैसे गिर सकते हैं? ऐसा तो नहीं कि ये सब मुझे ही गड़बड़ लग रहा है। कनक गुने का रिश्तेदार कौन है? मेरा बेटा कैसा है? उसकी छाती पर चोट लगी और हाथ पे फ्रैक्चर है, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। हम उसे जनरल वार्ड में शिफ्ट कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। हाँ, मैंने सुना। मेरे पापा कैसे हैं? क्या वो ठीक हो जाएंगे? मैं अभी उनके लिए कुछ नहीं कह सकता। उनकी जांच चल रही है। सिटी स्कैन में थोड़ी प्रॉब्लम्स दिख रही हैं। ऐसा क्यों? कौन सी प्रॉब्लम? उनके ब्रेन के उस एरिया में ब्लीडिंग हो रही है। उनके दिमागी हिस्से में अभी भी खून बह रहा है। उन्हें आईसीयू में रखना होगा। उम्मीद है जल्दी ठीक हो जाएंगे। एकेएम स्कॉलरशिप की सिंड्रेला और हेजल आइस की क्वीन। जोड़ी तो बहुत अच्छी है। अगर वो मेहनत करके पैसा कमा रही है तो अच्छी बात है। डियर, क्या तुम यहाँ आ सकती हो? हाँ बिल्कुल, बताओ। क्या तुम ये सब उठाकर हमारा ये टेबल साफ कर सकती हो? ठीक है, जल्दी साफ कर दो। क्या तुम्हारा दिमाग खराब है? तुमने ये मेरे पे क्या गिराया। तुम ठीक हो? तुम्हें कुछ नहीं हुआ ना? आई एम सो सॉरी। एकेम ठीक है, पहले दिन गलती हो जाती है। हाँ ठीक है, ये हम साफ कर देंगे। एकेम, ये तुम अंदर रख दो, ठीक है? हाँ ठीक है, मैं ले लेती हूँ। एकेम संभाल के। हाँ बोलिए, क्या हुआ? सॉरी, मुझे कुछ बताना था। हाँ ठीक है, बोलो, जल्दी कहो। लेकिन चिंता मत करो, मुझे तुम्हें ये अभी नहीं कहना था क्योंकि तुम काम पर हो, तो अभी रहने देते हैं। मॉम मैं ठीक हूँ, आप ठीक है ना? क्या बात है? कनक का एक्सीडेंट हुआ है, वो हमारे हॉस्पिटल में है। क्या एक्सीडेंट? कैसे? मॉम वो ठीक है ना? उसके हाथ में थोड़े फ्रैक्चर्स हुए हैं, लेकिन वो ठीक है, चिंता की बात नहीं है। एकेम, हेलो बेटा, तुम सुन रही हो ना? एकेम, क्या तुम पागल हो? उन लड़कियों की वजह से तुम रो रही हो। कनक का एक्सीडेंट हो गया है। कैसा एक्सीडेंट? एकेम, मैं ये ले लेती हूँ, मुझे अभी हॉस्पिटल जाना होगा। अभी एकेम, मैं यहाँ सब कुछ संभाल लूंगी, लेकिन मुझे बताना क्या हुआ है। एकेम, मैं ठीक हूँ, मुझे बस निकलना है यहाँ से। कनक, ये तुम क्या कर रहे हो बेबी? जब तक डॉक्टर्स नहीं कहते तुम नहीं जा सकते। मेलिसा सही कह रही है। क्या आपने डॉक्टर से डैड के बारे में बात की? अब उनकी हालत कैसी है मॉम? तुम अभी ये सब मत सोचो, ठीक है? तुम ठीक हो जाओ, ये ज्यादा जरूरी है। मॉम, क्या आप प्लीज डॉक्टर से बात कर सकती हैं?
मेलिसा, क्या प्लीज तुम भी जा सकती हो यहाँ से? पर बेबी मैं क्यों? हाँ जरूर, हम देखते हैं। जल्दी ठीक हो जाओ तुम। चलो मेलिसा, चलो। मैं यहीं बाहर हूँ। मॉम, मैं पहुंच गई हूँ। आप कहाँ हैं? कनक कैसा है? शांत हो जाओ, उसे जनरल वार्ड में शिफ्ट किया है। ठीक है, आप मुझे उसका रूम नंबर बताइए प्लीज। बेटा मैंने कहा ना कि वो ठीक है, तो किस बात की इतनी चिंता? तुम नीचे मेरा इंतजार करो, तुमसे वही मिलती हूँ। मॉम, मैं ऐसे नहीं रह सकती। आप बताएंगे रूम कहाँ पर है उसका? देखो वहाँ पर काफी सारे लोग हैं, उसकी गर्लफ्रेंड भी है। तुम्हें क्या हुआ है? मॉम, मुझे बताइए उसका कमरा किस फ्लोर पर है बस। मैंने कहा ना मेरा इंतजार करो, ठीक है? ओह, अजीज मुझे जवाब दो, तुमने ऐसा क्या किया था जो डैड इतने गुस्से में थे? तुमने क्या किया और क्यों किया है, सब बताओ, बताओ मुझे। क्या इस हालत में तुम मुझे मारने वाले हो? दिन ब दिन तुम भी पापा की तरह बनते जा रहे हो। अजीज, हेड्स या टेल्स? बकवास बंद करो। क्या तुमने हमारे फैमिली के सीक्रेट्स बाहर बताए? सच बताओ मुझे। बचपन से ही तुम हेड्स कहते आए हो। देखा, ये टेंशन का माहौल बना रहा है ना? क्या तुम गैस कर सकते हो? नहीं? ठीक है। बैड लक मेरे भाई। टेल्स है, हमारी जिंदगी ऐसे ही कटती रहेगी और हमारा बाप जिंदा रहेगा। चलो मेलिसा, चलते हैं। जिद मत करो मेलिसा, चलो। कनत नहीं चाहता है, समझो। यहाँ से चलो अब। हमारे बीच मत आओ, तुम जाओ यहाँ से। चले जाओ? क्या तुम मेरे पास कल रात को नहीं आई थी? क्या तुम रोई नहीं थी क्योंकि कनत ने तुमसे ब्रेकअप कर लिया था? उसने तुम्हारे मुंह पे कह दिया है कि उसे तुम्हारी शक्ल नहीं देखनी है। तुम फिर भी इतनी कोशिश क्यों कर रही हो मेलिसा? हमने 100 बार ब्रेकअप किया है और 100 बार साथ भी रहे हैं। तुम बीच में मत आओ। सच में? मैं बीच में नहीं आऊंगा। क्या तुम जानती हो हम हॉस्पिटल में हैं? तो मुझे लगता है हमें साइकाइट्रिस्ट की अपॉइंटमेंट ले लेनी चाहिए। क्या कहती हो मेलिसा? हाँ, या रुको, हम मिस्टर सरदार को कॉल करते हैं और फिर हम उन्हें कहते हैं कि तुम्हें स्टॉकहोम सिंड्रोम है और वो तुम्हारी मदद करें मेलिसा। जरूर, चलो हम साथ में चलते हैं, है ना? आखिर हम दोनों को वही बीमारी है। सही कहा ना? चाहे मैं कुछ भी कर लूं, तुम मुझसे दूर कभी जा ही नहीं सकते। ओ अच्छा। हाँ हाँ, मैं तुमसे दूर नहीं जा सकता। ठीक है, मैं अभी जाके बताता हूँ। तुम यहाँ क्या कर रही हो? कनक से मिलने आई हूँ। तुम उसकी क्या लगती हो? और तुम उसकी क्या लगती हो, ये बताओ। मैं उसकी गर्लफ्रेंड हूँ। तुम्हारे ऐसे मुस्कुराने का क्या मतलब है? अपना हाथ हटाओ, हट जाओ मेरे रास्ते से। हम स्कूल में नहीं हैं। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम कहाँ हैं। मैं जहाँ भी रहूँ तुम्हें तुम्हारी औकात दिखा कर रहूंगी। और आज के बाद तुम मुझे कभी हाथ नहीं लगाओगी। अगर मैंने फिर से किया तो क्या कर लोगी तुम? देखो, अगर तुमने ये बंद नहीं किया तो तुम्हें बहुत बुरी तरह चोट लग सकती है। तुमने मुझे हाथ लगाया, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई? मैंने तुम्हें हाथ लगाया तो अब क्या? तुम्हारे साथ तुम्हारे जोकर्स नहीं है बचाने के लिए? मैं मेलिसा हूँ। तुम्हें अंदाजा भी है मैं तुम्हारे साथ क्या करने वाली हूँ? जब तुम्हारे सिर के ऊपर एक बाल्टी पानी गिरेगा तो अपने सपने से तुम उठ जाओगी। हटो यहाँ से। गर्ल्स, हाँ, यहाँ क्या हो रहा है? मेलिसा, तुम थक गई हो बेटा, जाओ घर जाके आराम करो। मैं यहाँ से कहीं नहीं जा रही हूँ आंटी, मैं कनक के साथ ही रहूंगी। मेलिसा प्लीज, देखो मैं पहले ही थकी हुई हूँ, मुझे और मत थकाओ प्लीज। मेलिसा प्लीज।
देखो तुम हमारे रिश्ते को इग्नोर नहीं कर सकती। आज नहीं तो कल तुम्हें एक्सेप्ट करना ही होगा। तुम इस प्यार को आगे बढ़ने क्यों नहीं देती? इससे हम दोनों को खुशी मिलेगी। प्यार से कोई सुकून नहीं मिलता, वो नए घाव देता है, और भी गहरे घाव। अगर तुम पलट कर देखो कि कनाथ, तुम यहाँ। क्या तुम ठीक हो? डरने की बात नहीं है, बस छोटा सा फ्रैक्चर है। तुम अब ठीक लग रहे हो। अब तुम चली तो नहीं जाओगी ना? नहीं, मैं यहीं पर हूँ। ये बताओ कि ये एक्सीडेंट कैसे हुआ? एक्चुअली मेरी ही गलती थी। मुझे पता नहीं था कि खिड़की खुली थी और पापा मुझे पकड़ने के लिए आ रहे थे और हम गिर गए। छोड़ूंगी नहीं उसे। ये मुझे छोड़ेगी नहीं। अगर इसका फोन नहीं उठा रही हूँ तो कोई वजह होगी ना। हाँ लैला, बोलो क्या हुआ? हेलो, क्या हो रहा है? कोई प्रॉब्लम है क्या? तुम मुझे आज लेने क्यों नहीं आई? मैंने तुम्हें कितने फोन भी किए। ओह आई एम सो सॉरी लैला, वो मेरे दिमाग से ही निकल गया। मैं हॉस्पिटल में हूँ। हॉस्पिटल में? हाँ, कनक का एक्सीडेंट हो गया है। कल मैं पक्का लेने आ जाऊंगी, आई प्रॉमिस। हेलो लैला, कनक, कनक, दादी माँ, दादी माँ, रुको, उस तरफ। क्या उधर। ये रुको रुको रुको, मेरी वजह से तुम्हें लग गई। मैं किसी को बुलाती हूँ तुम्हें देखने के लिए। रुको रुको। अरे मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। शांत हो जाओ। मेरी वजह से दर्द हुआ? अरे कुछ नहीं हुआ, मजाक कर रहा था। मुझे माफ कर दो, मेरी वजह से तुम्हें दर्द तो नहीं हुआ ना? जब मैंने कहा था तुम मुझे फिर कभी नहीं देखोगी, मैंने मौत की बात नहीं की थी। तुम मुझसे मौत के बारे में बात कैसे कर सकते हो? क्या तुम्हारा ये मतलब है कि हम हमेशा साथ रहेंगे? क्या तुम चाहती हो मैं इसे ऐसे ही समझूं? कनत, कनत मैं कितनी डर गई थी। क्या तुम ठीक हो? ठीक हो ना? मुझे तुम्हारी माँ ने कहा तुम्हें यहाँ से जाना था। ठीक हुए बिना कहीं मत जाना। बस दूर रहो। पता है तुम्हारे आने से पहले मैं ठीक था, पर तुम मेरा दूसरा हाथ तोड़ दोगी। सॉरी। हाँ, ये क्या बात हुई? तुमने तो मुझे बिल्कुल डरा दिया था। ये हुआ कैसे? एक्सीडेंट कैसे हुआ? अरे कुछ नहीं, बस वो मैं पापा के साथ थोड़ी मस्ती कर रहा था और कुछ ज्यादा ही हो गया। लैला, 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 नहीं नहीं लैला, नहीं। अरे मेरी बच्ची हट जाइए, मुझे जाने दीजिए प्लीज, प्लीज मुझे जाने दीजिए। इतने रात को बेटा तुम इस हालत में अकेले हॉस्पिटल कैसे जाओगी? वहाँ जाना जरूरी है, मुझे जाने दीजिए प्लीज। कल सुबह अपने दोस्तों के साथ वहाँ चली जाना। क्या मैं तुमसे गलत बात कर रही हूँ? लैला,
यहाँ आओ, यहाँ आओ, इसे संभालो। ये क्या किया आपने? इसे क्यों बुलाया दादी माँ? तो मैं क्या करती बेटा, मैं किसकी मदद तो लेती? क्या अब आयशा मुझे जाने से रोकेगी? बताइए मुझे। आप किसी को भी बुला लीजिए, मैं यहाँ से जाकर ही रहूंगी। हटिए। दादी माँ, आप ठीक तो है ना? आपको चोट लगी? कोई बात नहीं, कोई बात मुझे नहीं माफ बच्चा। कर दी। अरे कुछ नहीं हुआ है बच्चा, कुछ नहीं हुआ। मैंने देखा ही नहीं। लैला, तुमने जो अभी किया, क्या वो सही है? इतनी रात को तुम्हें किया क्या मैंने? हो गया है? कनत मैंने का क्या एक्सीडेंट ही हुआ है और वो अभी ठीक है। आयशा, चुप हो जाओ। अपना मुंह बंद रखो। चुप हो जाओ। नहीं, मैं अपना मुंह बंद नहीं करूंगी क्योंकि तुम पागल हो गई हो। आयशा बस करो, चुप हो जाओ। हे ऊपर वाले, तेरा लाख लाख शुक्र है, तेरी मेहरबानी। लैला, तुम खड़ी हो? अरे लैला, लैला, लैला। लैला, ठीक है, मैं समझ सकती हूँ तुम्हें चिंता हो रही है। मैं अभी दहान को कॉल करती हूँ, वो कनत के बारे में सब पता कर लेगा, ठीक है? लाख लाख शुक्र है ऊपर वाले, मेरी बच्ची को संभालने में। लाख लाख शुक्र।